क्या आप भी खांसी की समस्या से परेशान हो, खास कर थक चुके हो? इतनी ज़्यादा खांसी होने की वजह से आपके चेस्ट में या फिर आपके जो गले हैं उसमें खास कर दर्द होने लग गया है। आपके चेस्ट में मतलब आपके जो छाती है उसमें बलगम भरा हुआ सा लग रहा है या फिर बलगम निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या से परेशान हो चुके हो। आपने बहुत सारे खांसी के जो सिरप आते हैं वो सभी प्रकार के ट्राई कर चुके हो, फिर भी आपकी जो खांसी की समस्या ठीक ही नहीं हो रही है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सिरप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे इसका यूज़ अगर आप करते हो तो आपकी जो खांसी की समस्या है वो 2 दिन में ही ठीक कर देगी। ये जो सिरप है वो जब कोई भी सिरप काम नहीं आती उस कंडीशन में ये सिरप अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो खांसी है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। ठंडी के दिनों में और बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा बलगम वाली खांसी के पेशेंट देखे जाते हैं। बलगम वाली खांसी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ठंडी और शुष्क हवा के कारण जो हमारा वायु मार्ग है, जिसे एयरवे कहा जाता है, उसमें जलन पैदा कर सकती है, जिसके कारण जो बलगम प्रोडक्शन है मतलब बलगम ज़्यादा पैदा हो सकता है। जब भी हम खांसी की सिरप लेते हैं तो यह बात जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें गीली खांसी मतलब बलगम वाली खांसी है या फिर सूखी खांसी है। तो पहले हम जानेंगे कि बलगम वाली खांसी मतलब क्या होता है। जब हम खांसते हैं तो हमारे गले से चिपचिपा या गाढ़ा पदार्थ निकलता है, वो सफ़ेद भी हो सकता है या पीला भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को गीली खांसी कहा जाता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि खांसी जो बलगम है खांसते वक्त बहुत हल्का सा आता है, तो उन्हें क्या लगता है कि वो सूखी खांसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी बलगम आ रहा है तो उस कंडीशन को हम गीली खांसी मतलब बलगम वाली खांसी कहते हैं और आपको बलगम वाली खांसी की सिरप पीना है। जो मैं इस सिरप बताने वाली हूँ वो सूखी खांसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ बलगम वाली खांसी के लिए ही यह सिरप का यूज़ किया जाता है। जिस सिरप की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है पल्मोक्लियर सिरप, जो फोर्टिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये जो पल्मोक्लियर है वो सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर किसी को सिरप नहीं पीना तो वो टैबलेट भी खा सकता है। जो 100 ml की सिरप होती है वो 138 रुपये मतलब 138 रुपीज़ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये जो पल्मोक्लियर सिरप है वो 3 दवाइयों को मिलकर बनाया जाता है, एसिब्रोफाइलिन, टर्बिटुलिन और मेंथॉल। पहले तो हम जानेंगे कि यह दवा कैसे काम करती है। एसिब्रोफाइलिन, जब भी हमें बलगम वाली खांसी होती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो एसिब्रोफाइलिन क्या करता है, जो हमारा वायु मार्ग है जिसे एयरवे कहा जाता है, उसे क्या करता है, उसके जो मसल्स है उसे रिलैक्स मतलब आराम दिलाने का काम करता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। और दूसरा आता है टर्बिटुलिन। टर्बिटुलिन क्या करता है, जो हमारा वायु मार्ग है उसे चौड़ा करने का काम करता है और जो बलगम है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसे भी कम करने का काम करता है। उसके साथ में आता है मेंथॉल। मेंथॉल क्या करता है, हमारे गले और वायु मार्ग में ठंडक पैदा करने का काम करता है, जिसके वजह से हमें खांसी और जो खराश की समस्या होती है उससे आराम दिलाता है। ये तीनों ही दवा मिलकर खांसी की जो समस्या है उसे बहुत ही जल्दी ठीक करने का काम करती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी है, पुरानी हो चुकी है खांसी है और आपने बहुत सारे सिरप ट्राई कर चुके हैं, तो एक बार आपको यह सिरप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब बाकी सिरप काम नहीं करती उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी जो खांसी की समस्या है वो ठीक हो जाती है। लेकिन आपको बलगम वाली खांसी में ही ये टैबलेट का ये सिरप का यूज़ करना है। अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। अगर किसी पर्सन को ऐसा होता है, 100 में से 1-2% के ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये सिरप पीने की वजह से ये साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें तुरंत ये सिरप का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि उल्टी आना, दस्त लगना, जी मचलाना या झटके आना, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको सिरप का यूज़ तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको वो सिरप जो है वो सूट नहीं हो रही है, या फिर अगर आपको तीनों ही इंग्रेडिएंट मतलब 3 मॉलिक्यूल है उसमें से अगर किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है, फिर भी आपको ये सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि किस कंडीशन में ये सिरप को नहीं दिया जाता है, मतलब ये सिरप का यूज़ हर किसी को नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है मतलब गर्भवती महिला है या फिर वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो उस कंडीशन में ये सिरप को नहीं दिया जाता है। या फिर कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन है उस कंडीशन में भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या थायराइड की तकलीफ है, उस कंडीशन में भी ये सिरप का यूज़ नहीं किया जाता है। 6 साल से नीचे बच्चों में भी ये सिरप का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।